हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कहानी है द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधा। ऑब्स्टेकल माने क्या होता है? बाधा, कोई रुकावट। इन मीन्स में आवर हमारे, पाथ यानी कि रास्ता। पाथ का मतलब होता है रास्ता, तो हमारे रास्ते में बाधा। तो ये कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए और बहुत अच्छी। इस कहानी से हमें सीख मिलेगी। इस कहानी को हम पढ़ेंगे, नए शब्द सीखेंगे और आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जो कहानियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इंग्लिश स्पीकिंग में, क्योंकि हम बहुत सारे नए शब्द सीखते हैं और हर एक शब्द का सही उच्चारण भी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। इन एंशियंट, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इसे पढ़ते हैं एंशियंट। एंशियंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। हिंदी अर्थ मैंने कई कठिन शब्दों का ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इन एंशियंट टाइम्स, टाइम्स यानी कि समय। इन एंशियंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन समय में। आ किंग, अ किंग यानी कि एक राजा। हैड आ बोल्डर, बोल्डर placed on a roadway। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय में। अ किंग एक राजा, हैड रखता था, अ बोल्डर यानी कि एक बड़ा पत्थर। प्लेस्ड मीन्स होता है रख दिया, ऑन आ रोडवे यानी कि सड़क पर। तो देखिए, प्राचीन समय में एक राजा ने एक बड़ा पत्थर सड़क पर रख दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ही देन, ही उसने, देन मीन्स तब। ही देन हिड, हाइड मीन्स छिपाना होता है और हिड मतलब छिपा लिया। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, HIDE। हाइड मीन्स छिपाना और हिड मतलब छिपा लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को या खुद को। तो ही देन हिड हिमसेल्फ, उसने तब खुद को छिपा लिया। आगे देखते हैं। एंड वॉच्ड टू सी if anyone would move the boulder out of the way। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। एंड देन और तब, हिड हिमसेल्फ मतलब खुद को छिपा लिया, एंड और वॉच्ड मतलब देखा, वो देख रहा था छिप करके। टू सी देखने के लिए, ये देखने के लिए उसने देखा, वॉच किया। इफ की या यदि, एनीवन मतलब कोई व्यक्ति, वुड मूव, मूव मतलब होता है चलना और हिलाना भी अर्थ होता है। मूव मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कर देना, मूव करना बोलते हैं, हिलाना डुलाना। इफ़ एनीवन वुड मूव यानी कि कोई व्यक्ति मूव करेगा, हिलाएगा या अलग कर देगा। द बोल्डर बड़े पत्थर को, आउट ऑफ द वे यानी कि रास्ते से अलग। तो जो राजा हैं उन्होंने खुद को छिपा लिया और ये देखा कि कोई व्यक्ति, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बोल्डर को, बड़े पत्थर को रास्ते से अलग कर दे, ये देखने के लिए वो छुप गए राजा। सम ऑफ द किंग्स
wealthiest merchants। देखिए सम मीन्स होता कुछ, सम ऑफ द किंग्स यानी कि राजा के, वेल्दीस्ट मीन्स सबसे धनी, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, एंड और कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मीन्स होता दरबारी। केम बाई मतलब आए, केम बाई आए। देखिए इसका अर्थ फिर से देखते हैं। सम ऑफ द किंग्स वेल्दीस्ट, राजा के कुछ, वेल्दीस्ट मतलब धनी, मर्चेंट्स व्यापारी, राजा के धनी व्यापारी, एंड कोर्टियर्स और दरबारी, केम बाई आए, एंड और सिंपली मतलब साधारण तरीके से, वॉक्ड WALKED, इसको पढ़ेंगे वॉक्ड अराउंड इट। वॉक्ड अराउंड इट का मतलब वॉक्ड चले गए, अराउंड इट मतलब इसके पास से। आगे देखिए, मैनी पीपल यानी कि बहुत से लोग, लाउडली ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। देखिए इसका अर्थ, मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, लाउडली यानी कि जोर से, ब्लेम्ड मतलब होता है दोषी ठहराया, बहुत सारे लोगों ने दोषी ठहराया किसके लिए, द किंग राजा को, फॉर्मिस के लिए, नॉट कीपिंग ना रखने को, द रोड्स सड़कें, क्लियर यानी कि साफ। बहुत सारे लोगों ने राजा को सड़कें साफ ना रखने को दोषी ठहराया। बट none of them did anything about getting the stone out of the way। देखिए इसका अर्थ, बट परंतु, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, डिड मीन्स किया, डू मीन्स करना, डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, किया, एनीथिंग कुछ भी मतलब परंतु उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया, अबाउट बारे में, गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे मतलब पत्थर को रास्ते से अलग करने का, परंतु उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से अलग करने के बारे में नहीं सोचा। आगे देखिए, आ पीजेंट एक किसान, देन केम मतलब आया, केम अलोंग यहाँ का अर्थ होगा गुजरा। अ पीजेंट एक किसान, देन तब, केम अलोंग मतलब गुजरा, कैरिंग ले जाते हुए, आ लोड मतलब एक बोझ ले जाते हुए, ऑफ किसका लोड था, ऑफ मीन्स काकी के, ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो देखिए, आ पीजेंट एक किसान,
देन तब, केम आया, केम अलोंग मतलब आया, कैरिंग ले जाते हुए, अ लोड एक बोझ, अ लोड ऑफ वेजिटेबल सब्जियों का बोझ ले जाते हुए आया, अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, अपॉन मीन्स पर, अप्रोचिंग मतलब होता है निकट आना, द बोल्डर यानी कि पत्थर के, बड़े पत्थर के निकट आकर के, द पीजेंट किसान, लेड डाउन, द पीजेंट किसान ने, लेड डाउन मतलब रख दिया, किसान ने रख दिया, हिज बर्डन, बर्डन मतलब भार, अपना भार रख दिया, एंड और ट्राइड, ट्राइड मतलब कोशिश की, एंड ट्राइड टू और कोशिश की, टू पुश, पुश मीन्स होता है धक्का देना, पुश द स्टोन, स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर, पत्थर को धक्का देने की कोशिश की, आउट ऑफ द रोड, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द रोड यानी कि सड़क, सड़क के बाहर धक्का देने की कोशिश की, आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, देखिए आफ्टर मीन्स बाद में, मच मीन्स ज़्यादा या अधिक, पुशिंग यानी कि धक्का, धक्का देना, ज़्यादा या ज़ोर से धक्का देने के बाद, एंड स्ट्रेनिंग मतलब तनाव डालना या ताकत लगाना या जोर लगाना, जोर लगाने के बाद, ही फाइनली, फाइनली मीन्स होता है अंततः, सक्सीडेड, सक्सीडेड यानी कि सफल हो गया, ही फाइनली वह अंततः सक्सीडेड सफल हुआ। आगे देखते हैं, आफ्टर, आफ्टर बाद में, आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स, देखिए आफ्टर बाद में, द पीजेंट किसान वेंट बैक मतलब वापस चला गया, टू पिक अप उठाने को, हिज वेजिटेबल्स अपनी सब्जियां, तो बाद में किसान अपनी सब्जियां उठाने को वापस चला गया, ही नोटिस्ड, नोटिस मीन्स ध्यान देना, और नोटिस्ड ये सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से, नोटिस्ड का मतलब ध्यान दिया, उसने ध्यान दिया, पर्स, पर्स का हिंदी अर्थ होता है थैली या बटुआ, ओके, बटुआ भी अर्थ होता है, उसने ध्यान दिया कि एक पर्स लाइंग, पर्स लाइंग पड़ा हुआ था, इन द रोड, एक पर्स रोड में, रोड पर पड़ा हुआ था, वेयर जहाँ, वेयर द बोल्डर बड़ा पत्थर, हैड बीन रखा हुआ था, जहाँ बड़ा पत्थर रखा हुआ था वहीं पर क्या था, एक पर्स, द पर्स कंटिन्यूड, द पर्स यानी कि बटुआ, कंटिन्यूड कंटेन्ड, ये सॉरी ये लिखा है कंटेन्ड,
कंटेन्ड का मतलब है, कंटेन मतलब समाहित होना, ठीक है, या रखा हुआ था। पर्स में रखा था, क्या रखे थे? मैनी, बहुत से, गोल्ड कॉइन्स, बहुत से सोने के सिक्के। पर्स में बहुत से सोने के सिक्के रखे थे। एंड आ नोट फ्रॉम, एक नोट रखा हुआ था फ्रॉम द किंग, राजा से। एंड अ नोट, और एक नोट था फ्रॉम द किंग, राजा से। एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, कोई चीज़ डिटेल में बताना, ठीक है। ये बताते हुए, ये हम कह सकते हैं, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी, ये बताते हुए दैट कि द गोल्ड वॉज फॉर, द गोल्ड यानी कि सोना, वॉज मीन्स था, फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, सोना उस व्यक्ति के लिए था, हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। देखिए, द गोल्ड, सोना, वॉज मीन्स था, फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, सोना उस व्यक्ति के लिए था, हु रिमूव्ड, जिसने हटा दिया, द बोल्डर, बड़ा पत्थर, फ्रॉम द रोडवे, यानी कि रोड से, रोड के रास्ता से, रोड के रास्ता से जिसने बड़ा पत्थर हटा दिया, सोना उसके लिए है। आगे देखिए, मोरल, मोरल मतलब होता सीख। कहानी से क्या सीख मिलती है? एवरी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, एवरी मतलब हर एक, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा, हर एक बाधा, वी कम एक्रॉस मतलब जो हमारे पास आती है, ठीक है ना, हर एक बाधा जो हमारे पास आती है, इन लाइफ, जीवन में, हर एक बाधा जो हमारे जीवन में आती है, वो बाधा क्या करती है? गिव्स, गिव्स मतलब देती है, अस हमें, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, वो बाधा हमें एक अवसर देती है, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता सुधार करना, सुधार करने की, वो बाधा हमें सुधार करने की एक अवसर देती है। अवर सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस मतलब होता है हमारी परिस्थितियों से। एंड और वाइल्स्ट, और जबकि, वाइल्स्ट जबकि, द लेजी कंप्लेन, द लेजी मतलब देखिए, लेजी मतलब होता आलसी, इसके साथ दा लगा है, तो द लेजी का मतलब आलसी लोग। द लेजी कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, जो आलसी लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं। द अदर्स दूसरे, आर दूसरे होते हैं, क्रिएटिंग, क्रिएट मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे जो लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर बनाते हैं, थ्रू से, थ्रू देयर काइंड से, देयर मीन्स उनके, काइंड मीन्स दयालु, हर्ट्स, हर्ट्स मतलब हृदय, उनके दयालु हृदय से वो अवसर, अवसर बनाते हैं। उनके थ्रू मीन्स से, देयर मीन्स उनके, काइंड हर्ट्स मीन्स दयालु हृदय, जनरसिटी
दयालु हृदय, जनरसिटी यानी कि उदारता, अपनी उदारता से। एंड और विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा से। वो क्या करते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। टू गेट थिंग्स डन, टू गेट थिंग्स डन यानी कि काम हो जाने के लिए, ठीक है, जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो हो जाए उसके लिए वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना लेते हैं। बल्कि जो लेजी व्यक्ति होते हैं वो कंप्लेन ही करते रहते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।